विदुर जी का मिलन उद्धव जी से हुआ। यमुना के तट पर अचानक तीर्थाटन करते करते यमुना के तट पर जब उद्धव जी से भेंट हुई, आहा परम प्रिय महाभागवत सखा उद्धव जी से भेंट हुई। अरे उद्धव भैया राम राम, कैसे हो? विदुर जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अरे अरे आइए आइए, दोनों गले मिले। उद्धव जी से पूरा समाचार पूछा, कैसे हो, कुशल हो? अच्छा भैया क्या हुआ महाभारत के युद्ध का, कौन जीता? पांडव विजयी भय कि नहीं? किसकी विजय हुई? अच्छा तुम्हारे वो ठाकुर जी कैसे हैं कन्हैया? वो नंदन नंदन कैसे हैं, बड़े टेढ़ी टांग वाले? उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी रोने लगे, आंखें छलक गईं। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? अरे भैया कब का हो गया महाभारत का युद्ध, कौरव मारे गए, पांडव जीत गए। हो अरे वो तो होना ही था, गोविंद जन के साथ थे। तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं? आंखों में आंसू भरकर बोले, वो तो कब के चले गए, वो भी लीला पूर्ण करके चले गए। हो भगवान लीला पूर्ण करके हमसे बिना मिले चले गए, विदुर ने कहा। उद्धव ने कहा हाँ। आंखों से झरझर करके नेत्रों से आंसू बहने लगे विदुर जी के। अरे यदुवंशियों के बीच में ठाकुर जी चंद्रमा थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। बताओ तो। अच्छा भैया उद्धव एक बात पूछें? हाँ हाँ पूछो। क्या भगवान को कभी हमारी याद नहीं आई? क्या कभी इस विदुर की याद आई ठाकुर जी को? क्या कभी गोविंद ने हमें याद किया? उद्धव जी रोते रोते बोले, कैसी बात करते हो विदुर? अंतिम समय जब ठाकुर जी ने उपदेश दिया तो तुम्हारी ही चर्चा की। हो हमारी चर्चा? आंखें भर गईं। कौतुक बस पूछा गदगद होकर, आखिर ठाकुर जी ने क्या कहा हमारे बारे में? उद्धव जी बोले, विदुर जब भगवान अपनी लीला पूर्ण करके जाने लगे तो ठाकुर जी अंतिम समय में आपकी ही बात बता रहे थे कि हमने सबका कर्जा चुका दिया, जिसका जितना कर्जा था सबका चुका दिया, बस एक हमारे प्राण प्यारे विदुर का कर्ज हमारे सिर पर रह गया। विदुर की आंखों में आंसू आ गए। हमने ऐसा कौन सा कर्ज लिया, कौन सा कर्ज लिया जो भगवान अंतिम समय तक याद करते रहे? अरे हम तो ठाकुर जी का स्वागत नहीं कर पाए। भगवान दुर्योधन के यहां पर मेवा पाने जा रहे थे, अचानक हमारे घर में आ गए। अरे हमारे पास तो कुछ पवाने को भी नहीं था। हमारी विदुरानी तो ठाकुर जी को प्रेमवश होकर के केले के छिलके पवाती रही, साग भात खवाई, और भगवान उसको याद कर रहे थे। उद्धव ने कहा हाँ आपको याद कर रहे थे। विदुर जी की आंखें भर गईं। बोले बताओ ठाकुर कितने अद्भुत हैं। दुर्योधन की मेवा त्याग कर वो विदुर के एक छोटे से गरीब के घर में आए। ना हम स्वागत कर पाए, ना हम आरती कर पाए, ना बंदन कर पाए, ना पूजन कर पाए, ना उन्हें प्रसाद में कुछ बढ़िया प्रसाद बना पाए, ना 56 भोग लगा पाए, केले के छिलके क्या खिला दिए। धन्य है हमारे ठाकुर, उसको भी अंतिम समय तक याद रखे रहे। धन्य है, धन्य है। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। धन्य है नंदनंदन, धन्य है गोविंद। विदुर जी का कंठ गदगद हो गया। भावुकता में हमने छिलके खिलाए, भगवान उसके भी ऋणिया बन गए, ठाकुर जी उसके भी ऋणिया बन गए। धन्य है, जाते जाते मुझ विदुर को याद करते रहे। भैया और क्या कहा? उद्धव जी बोले, विदुर हमसे तो बस इतना ही कहा, बाकी जो भी विस्तार पूर्वक बताया मैत्रेय मुनि को बताया। वो कहां मिलेंगे? देखो हमारे ठाकुर जी कितने अच्छे हैं।
जो आज कथा सुन रहे तुम कान खोलकर सुन लो। भगवान जब विदुर के साग को नहीं भूल सकते तो तुम्हारी भक्ति को वो कैसे भूलेंगे। हमारे ठाकुर जी विदुर के केले के छिलकों को नहीं भूले तो वो तुम्हें कैसे भूलेंगे। बस अंतर इतना है, तुम भावपूर्वक उन्हें पवाओ, भावपूर्वक उनकी सेवा करो, हमारे गोविंद ऋण चुकाने जरूर आएंगे। किसी का कर्जा नहीं रखते भगवान। भगवान प्रेम के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। संसार वालों से तो बड़ी प्रीति करते हो, ठाकुर जी से करो तब जाने, बहादुर माने तुम्हें। गोविंद से करो तब माने, हमारे माधव से करो तब माने। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी ने पूरी चर्चा विस्तार पूर्वक सृष्टि प्रक्रिया की बताई। सबसे पहले संसार में जल ही जल था। भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। तो सबसे पहले 4 कुमारों को, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर छाया से करदम ऋषि, बाएं अंग से वाम भाग से एक कन्या और दक्षिण भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ। जो कन्या प्रकट हुई उसका नाम था शत्रुपा, जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम था मनु। मनु और शत्रुपा से हम आप सब मानव हुए, इसलिए हम आप सभी को मानव कहा जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को बनाया। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारद, 10 ऋषि बनाए। इन्हीं ऋषियों की संतान हम आप सब हैं। जो व्यक्ति अपने आप को कहता है, कई लोग हमने सुने हैं ये सब मनुवादी हैं, ऐसा कहते हैं। अब पता नहीं वो अपने आप को क्या मानते हैं। जितने भी विश्व में मानव हैं वो सब मनु महाराज की संतति हैं, सब। और जो अपने आप को मनु की संतति नहीं मानता, ईश्वर जाने वो कौन से गोला के आदमी, काऊ और गोला के आदमी। हाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो जो अंदर होगा वही बाहर होगा, आप मानो या न मानो। हम अभी विदेश गए थे, वहां सब हमसे एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज राम जी तो भगवान, भारत के भगवान हैं। अरे हमने कहा भारत के नहीं, पूरे विश्व के हैं। बोले वाह, पूरे विश्व के होते तो सब लोग नहीं मानते। हमने कहा मानना या ना मानना वो राम जी के ऊपर थोड़ी है। कई ऐसे निकम्मे पूत होते हैं जो अपने बाप को बाप ही नहीं कहते हैं, तो उसमें बाप की थोड़ी कोई गलती है, गलती तो पूत की है। उसी प्रकार सब राम जी की संतान है, पर जो अपने आप को राम जी की संतान नहीं मान रहा तो इसमें राम जी की कोई गलती नहीं है, जो नहीं मान रहा उसकी गलती है। और आज नहीं तो कल मानेगा। देखो जो भीतर होगा वही बाहर आएगा।